गली गली, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, करिया करिया और हर जगह से आपको अवाम का जम्मे गफीर नजर आएगा। कातिल हसीना, हसीना डाकू इथों खिंच लवांगी ते चीर पाड़ के बस मैं इत्थे तुहानू दफन कर देंगे जिंदा। ये जो हुकूमत है ये आइंदा चंद दिनों की, चंद घंटों की, चंद महीनों की मेहमान है, ये तितर बितर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। पाजी असी ते गए थक, हाँ जी, ते हुण असी हो गए नक्को नक। एक ते हो गए थक ते दूसरा हो गया नक्को नक। आइंदा जो एक लाहे अमल आपको नजर आएगा, यानी कि ईद के बाद, तो जनाब वो दोनों साइडों से टैट होगा। आप ये देखेंगे जनाब ईद के बाद, एक तो जनाब खान साहब ने कॉल दे रखी है, यानी कि अंदर ही अंदर में यूं समझें कि प्लान जो है वो तैयार हो चुका है। अंदर की खबर दे रहा हूं आपको। जाहिर है हमें भी थोड़ा सा कहीं से कोई ना कोई मिल जाता है। इंशाल्लाह ईद के बाद जो होगा वो आप देखेंगे और जनाब दुनिया हैरान होगी, परेशान होगी। ये खान साहब की साइड, यानी कि तहरीक इंसाफ, यानी कि हमारी साइड आप कह सकते हैं कि इस तरीके से जोश होगा कि बल्कि मैं आपको दे ही देता हूँ खबर, यानी कि गली गली, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, करिया करिया और हर जगह से आपको एक, मैंने कहा जनाब, अवाम का जम्मे गफीर नजर आएगा। जी जनाब, ईद के बाद। और दूसरी साइड से जनाब ये है कि ईद के जो ही अभी हम जा रहे हैं नज़दीक, तो आपको कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे जिस तरीके से जनाब हॉस्पिटल में, गालिबन म्यू हॉस्पिटल था जनाब, मरियम ने अपना रवैया दिखाया, अपना एक जो अंदर की एक भड़ास होती है वाह, यानी कि यूं समझ लें जनाब एक कातिल हसीना, हसीना डाकू और जनाब बहरहाल जनाब क्या क्या बंदा अलकाबात, यानी कि एक होता है अंदर का इंसान जो एक मसलन एक साहिब इल्म रखने वाले लोग होते हैं, शख्सियत का जो ऑपरेशन करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं। जो मरियम साहिबा हैं जनाब, उनका जो एक अंदर का जो इंसान है, जो अंदर की रूह है, जिसको ये एक मैं छोटे से आपको चैप्टर क्लोज करके बता रहा हूँ। अंदर की जो रूह है ना मरियम साहिबा की, वो ये है कि जनाब इथों खिंच लवांगी ते चीर पाड़ के बस मैं इत्थे तुहानू दफन कर देंगे जिंदा। किन को? पीटीआई वालों को। हाँ जी, ये है उनका अंदर का एक, अब मैं दूसरा लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, अंदर की रूह, भटकी हुई रूह। और वो जनाब यूं समझें कि भयानक चेहरा, हसीना कातिल ते डाकू रानी। जी जनाब, तो मकसद ये है जनाब, मरियम साहिबा को जो एक अंदाज है वो आपको मजीद आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अंदर की खबर है जनाब। जी जनाब, आप हैरान होंगे, परेशान होंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। और वजह इसकी ये है कि वो मजीद पस्ती की तरफ जा रही है। उसका डैडी भी, यानी कि अब्बू शरीफ, और उसका चाचू भी। इसकी ये है जनाब रीज़न कि देखें, जब दुआएं इकट्ठी होती हैं तो बंदा जो है ना वो अल्लाह का नेक बंदा बन जाता है, बरगुज़ीदा बंदा बन जाता है, यूँ समझें कि वली कामिल बन जाता है जब दुआएं इकट्ठी होती हैं।
4 चुफेरे दुआएं इकट्ठी होती हैं जनाब। तो जब बद दुआएं इकट्ठी होती हैं जनाब तो फिर क्या आपको पता है क्या होता है? फिर जनाब अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पनाह है खुदा की, पनाह है खुदा की। तो जनाब होता कुछ यूं है कि जब बद दुआएं इकट्ठी होती हैं, आप चाहे आगे चलें, आपकी टांगे जो है, आपके जो कदम है वो जाएंगे आगे, लेकिन पीछे पीछे पस्ती की तरफ। हाँ जी, तो ये कुछ मरियम के साथ होने वाला है जनाब। मरियम के साथ नहीं, पूरी पीडीएम के साथ। जी जनाब। और जनाब बिलावल साहब तुले हुए हैं कि बस मैं वजीर आज़म, कुछ ही दिनों के बाद, महीनों के बाद, यानी कि कुछ ही, वो सोच रहे हैं कि जो ही इनके 2 साल पूरे हों बस होए खिंचो जनाब धागा ते जनाब मैनू बिठाओ कुर्सी ते। जी जनाब। और मरियम साहिबा वो कह रही हैं कि चाचू जी तुहाडा टाइम भी पूरा ते तुहाडी उम्र भी पूरी। जी जनाब। वो हमजे को कुछ समझती नहीं है, बस उसका ख्वाब है कि किसी तरीके से मैं मैडम वजीर आज़म बन जाऊं। ओए होए होए होए। और बाकी जो इनकी ग्राउंड रियलिटी है जनाब, बाकी जो इनके नीचे सेनेटर हैं, एमएनए हैं, एमपीजी है, वैसे तो आपको पता है इतनी सीटें हैं नहीं जनाब, इक्का दुक्का लगा लें। वो जनाब क्या सोच रहे हैं कि जनाब जितना हो सके माल बटोरो, बस जितना हो सकता है माल बटोरो, अपनी इज्जत बचाओ, अपनी धोती बचाओ जनाब। बस ये कुछ होने वाला है आइंदा दिनों में, आप देखेंगे इंशाअल्लाह। आप भी इधर तो मैं भी इधर। आपकी और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हर मुसलमान को लंबी उम्र दे। और जनाब इन डाकू चोर लुटेरों से पनाह मांगते हैं जनाब, अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हमें, मैंने कहा जनाब उसी की रहमत है जनाब, यहाँ पे टिके हुए हैं, वरना आपको पता है जनाब। तो ये ख़बर है जनाब कि जो ईद के बाद गर्मा गर्म दोनों साइडों से और ज़्यादा प्रेशर पीटीआई की तरफ से, और यूं समझें कि ये जो हुकूमत है ये आइंदा चंद दिनों की, चंद घंटों की, चंद महीनों की मेहमान है, ये तितर बितर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप देखेंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।